Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज चिल्ड्रन जनरल नॉलेज क्लास 1 में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है फैक्ट्स अबाउट प्लांट्स. सो चिल्ड्रन, फैक्ट्स अबाउट प्लांट्स में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्लांट्स. जैसे हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था एनिमल्स के बारे में. वी लर्न अबाउट देयर बेबीज, उनके साउंड्स, उनके होम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. सो टुडे चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्लांट्स. क्योंकि हम बातें कर रहे हैं लिविंग बीइंग्स के बारे में, तो जब एनिमल्स के बारे में जान लिया तो प्लांट्स को हम कैसे छोड़ सकते हैं. सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट एंड नो सम amazing facts about the plants and what are the different types of plants on this earth. Okay, so let's start. Plants are one of the important parts of nature. Plants are very useful for us as they give us many things like food, wood, पेपर, हर्ब्स एक्सेट्रा. ओके चिल्ड्रन, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं. कैसे यूज़फुल हैं? क्योंकि प्लांट्स चिल्ड्रन हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे फूड हो गया, वुड हो गया, पेपर हो गया, हर्ब्स हो गया. So these all things are given by the plants children, and that is why imagine कि अगर plants ही नहीं होंगे तो हमें ये सारी चीज़ें मिलना हो जाएंगी बंद. ओके, तो हमें food नहीं मिलेगा. अब जब food ही नहीं मिलेगा तो how are we going to survive? We will start starving. हमें भूख लगेगी, हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, और इसलिए food तो बहुत important है. तो just imagine कि अगर plants ही नहीं होंगे तो हमें food कहाँ से मिलेगा. ओके, सो हमें फूड मिलता है. वुड चिल्ड्रन, इमेजिन कि प्लांट्स ना हो तो हमें हमारा घर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वुड की मदद से ही हम हाउस बनाते हैं, हाउस कंस्ट्रक्ट करते हैं. सो प्लांट्स आर वेरी यूजफुल. एक तो हमें खाना देते हैं, हमें घर बनाने में मदद करते हैं, साथ में हमें पेपर और हर्ब्स मतलब चिल्ड्रन जड़ी बूटियाँ, हमें इस प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं जिससे हम बनाते हैं अपने लिए मेडिसिन्स. तो जब हम बीमार हो जाते हैं और जब गोलियां खाते हैं, सिरप पीते हैं, ये सारी चीज़ें बनती हैं प्लांट से. सो आप खुद ही सोचिए कि प्लांट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ में, एंड दैट इज़ वाई प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस. The food we eat primarily comes from plants such as vegetables, fruits, cereals, pulses, etc. So yes children, हम जितना भी कुछ खाते हैं, जितनी भी चीज़ों से अपना पेट भरते हैं, ये इनिशियली आता कहाँ से है? प्लांट से ही आता है. अब आप फ्रूट कस्टर्ड खा लो तो फ्रूट कस्टर्ड बनता ही फ्रूट से है. ओके, आप कोई भी चीज़ खा लो, आप पिज़्ज़ा खा लो, बर्गर खा लो, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चिल्ड्रन बनती हैं प्लांट से ही. ये आपके फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, दालें हो गई, पल्सेस हो गए, ईच एंड एवरीथिंग आर गिवन बाय द प्लांट्स. सो प्लांट्स आर चिल्ड्रन वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू फूड. नाउ a plant has various parts like roots, stems, flowers, leaves and fruits. So children, आपको याद होगा जैसे हमें एनिमल्स के चैप्टर में जाना था एनिमल्स के पार्ट्स के बारे में, उसी तरह से चिल्ड्रन प्लांट्स के भी पार्ट्स होते हैं. और वो पार्ट्स में क्या क्या आते हैं? प्लीज़ लुक हियर केयरफुली. उसमें आता है रूट्स, सबसे पहले आता है रूट्स, फिर आता है स्टेम्स, फिर आते हैं फ्लावर्स, फिर आते हैं लीव्स, और लास्ट में चिल्ड्रन आते हैं उनके फ्रूट्स. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. ईच पार्ट ऑफ द प्लांट हैज़ डिफरेंट फंक्शन, और हर एक पार्ट का चिल्ड्रन प्लांट के क्या है? अपना एक स्पेशल फंक्शन है, अपना एक स्पेशल काम है. ओके, सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दीज पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, एंड यू कैन सी इन द पिक्चर देयर आर सो मेनी प्लांट्स इन फ्रंट ऑफ यू. ये सब क्या है? सुंदर प्लांट्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को ग्रीन बनाते हैं, नेचर को सुंदर बनाते हैं. ओके, सो understood कि why plants are important and useful? Because they give us food, wood, paper and herbs. Okay.
इट ग्रोज बिलो द सॉइल सरफेस। अब चिल्ड्रन, जब पहला पार्ट है हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट हमने प्लांट्स का क्या पढ़ा था? रूट्स। ओके, द फर्स्ट थिंग इज अबाउट रूट्स। चिल्ड्रन, रूट्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं जड़। ठीक है, तो जो प्लांट होता है वो इनिशियली सबसे पहले जो उसमें एक चीज बनती है वो होता है जड़। बिना जड़ के कोई भी पौधा सरवाइव नहीं कर सकता। ओके, तो पहला चीज क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? रूट्स। तो चिल्ड्रन, रूट्स जो होते हैं इट ग्रोज बिलो द सॉइल सरफेस। जो रूट्स होते हैं चिल्ड्रन वो आपको नजर नहीं आते हैं, क्योंकि वो कहाँ ग्रो करते हैं? सॉइल के नीचे, मिट्टी के नीचे दे ग्रो। ओके, दे आर बिलो द soil surface. It holds the plant firmly in its place. और जड़ें क्या करती हैं? सुना होगा, जड़ें मजबूत हो तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उसी तरह से चिल्ड्रन, अगर प्लांट्स की जड़ें अच्छी ना हो तो प्लांट्स क्या होता है? ड्रूप करने लगता है, हिलता डुलता है। प्लांट्स की अगर जड़ें स्ट्रांग होंगी, तगड़ी होंगी, तो प्लांट्स बिल्कुल फर्मली इरेक्ट होगा, अच्छे से खड़ा रहेगा। ओके, सो चिल्ड्रन, रूट्स क्या करने में मदद करता है? वो रूट्स प्लांट्स को अपनी जगह पे अच्छे से खड़े रहने में मदद करता है। ऑलराइट, सो इट होल्ड्स द प्लांट फर्मली इन इट्स प्लेस। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द प्लांट एंड स्टोर्स फूड। और क्या करता है कि जो ये जड़ होती है चिल्ड्रन, रूट्स होते हैं, एक तो प्लांट को सपोर्ट करते हैं खड़ा रहने के लिए, और दूसरा खाने को स्टोर करते हैं। जो प्लांट का फूड होता है ना, उसको कौन स्टोर करके रखता है? रूट स्टोर करके रखते हैं। क्लियर है माय डियर चिल्ड्रन? सो फर्स्ट थिंग विच वी लर्नड अबाउट द प्लांट्स इज रूट्स। रूट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो वो सॉइल के नीचे होते हैं, दूसरा प्लांट को इरेक्ट खड़े होने में मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और प्लांट का खाना स्टोर करते हैं। ओके, सो रूट्स का आपको पिक्चर यहाँ पे दिख रहा है। The root looks like this. Okay, so we will know about some amazing facts about roots. Water travels in the upward direction from the roots to its stem and then to the plant leaves. Okay, children, अगर एक एक्टिविटी करने को बोला जाए कि पानी के ग्लास को आपको ऐसे उड़ेलना है, तो पानी हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, है ना? कभी पानी को आपने ऊपर की तरफ भागते देखा है? नहीं। बट चिल्ड्रन, आपको पता है जो ये रूट्स होते हैं, रूट्स पानी को नीचे से ऊपर प्लांट्स की तरफ भेजने में मदद करते हैं। ओके, सो इट इज रिटन वाटर ट्रेवल्स, कहाँ से? रूट से। इट ट्रेवल्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड मतलब क्या होता है? ऊपर की तरह। नीचे रूट्स हैं, रूट से ऊपर की तरफ पानी क्या करता है? ट्रैवल करता है। और कहाँ कहाँ जाता है? स्टेम में जाता है, और उसके बाद पत्तों में पहुँचता है, प्लांट्स के लीव्स तक जाता है। ओके, सो ये खासियत है प्लांट्स के बारे में कि अगर रूट्स के अंदर पानी है तो पानी वहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगा? ऊपर से, नीचे से ऊपर जाएगा, पहले स्टेम में और फिर जाएगा लीव्स में। सो दिस इज सम अमेजिंग फैक्ट अबाउट रूट्स, इजंट इट? ओके, now stem. After roots, the another important part of a plant is children stem. Okay, stem क्या होते हैं? आपका ये पोर्शन जो आप देख रहे हो बिल्कुल इरेक्ट खड़ा है, बिल्कुल सीधा खड़ा है, इसको चिल्ड्रन हम कहते हैं स्टेम। इट इज ग्रीन और ब्राउन इन कलर। ये किस कलर का होता है? या तो ग्रीन कलर का होता है या तो ब्राउन कलर का होता है। It provides support to the whole upper part of the plant. और ये प्लांट को पूरा सपोर्ट देता है, अच्छे से सपोर्ट देता है। ठीक है, अगर स्टेम अच्छी नहीं होगी तो प्लांट भी अच्छे से नहीं खड़ा होगा। So that is why it is written, it provides support to the whole upper part of the plant. ये जो अपर पार्ट है पूरा प्लांट का, इसको स्टेम ही क्या दे रहा है? सपोर्ट दे रहा है। ओके, it carries water and other minerals from roots to the other parts of the plant. ठीक है, स्टेम का क्या काम है कि रूट्स में जो चीज़ें, खाना स्टोर है, जो भी मिनरल स्टोर है,
वहाँ से बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुँचाना, ठीक है। यू कैन सी एक पाइप की तरह है। अब रूट्स के पास में जो भी कुछ स्टोर होता है अंदर चिल्ड्रन, वो मिनरल्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, वाटर हो गए, वो सब यहीं से तो ट्रैवल करके दूसरे दूसरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जाता है, ठीक है। तो स्टेम का तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वही तो रूट से बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचाने में मदद कर रहा है चीज़ों को। ऑल राइट, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टेम चिल्ड्रन, ठीक है। सो स्टेम या तो ग्रीन कलर का हो सकता है या तो ब्राउन कलर का हो सकता है। Now, leaf. After roots, after stem, the third part of the plant is about leaf children. Leaf माने पत्ते. You can see कितने सुंदर सुंदर डिजाइनर पत्ते हैं यहाँ पे, एक जैसा पत्ता कोई नहीं है। और अगर आप सच में चिल्ड्रन प्लांट्स को गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर पत्ते शेप साइज में होते हैं अलग अलग। It is the green structure of the plant prepares food for the plant, ठीक है। क्या होता है चिल्ड्रन, पत्ते हमेशा ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन स्ट्रक्चर के होते हैं। और क्या करते हैं ये खाना बनाते हैं प्लांट के लिए। The leaves of the plant prepares food for the plant. किचन है, प्लांट का लीफ क्या है, किचन है, वहीं पे सारा खाना बनता है प्लांट के लिए। It is attached to the stem और branch। और leaves children plants के किससे attached होती है, stem से attached होती है। Leaves of different plants have different shape, size and color. So as I already told you, हर plants के जो leaves होते हैं उनके shape, size, color क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। सो जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के चिल्ड्रन, वो ही खाना बनाते हैं प्लांट्स के लिए। ऑल राइट, तो लीव्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लीव्स के ही थ्रू क्या मिल रहे हैं प्लांट्स को, एनर्जी मिल रही है, खाना मिल रहा है। एंड हर लीव्स जो प्लांट्स के होते हैं उनके शेप, साइज, कलर क्या होता है, अलग अलग होता है। नाउ फ्लावर। सो क्या क्या पार्ट्स पढ़ लिए हमने, रूट्स के बारे में पढ़ा, हमने स्टेम के बारे में पढ़ा, हमने लीव्स के बारे में पढ़ा। अब बारी आती है सुंदर सुंदर फूलों के बारे में जानने की। इट इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो फ्लावर होता है चिल्ड्रन, वो बहुत ही सुंदर, कलरफुल और अट्रैक्टिव होता है ना। फूल देख के कितना अच्छा लगता है ना, कहीं भी हमने अगर फूल देखा पेड़ में तो हम कितने अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम कितने खुश हो जाते हैं फूलों को देखकर। Flowers of different plants have different shape, size and color. जो flowers होते हैं चिल्ड्रन प्लांट के, वो शेप, साइज, कलर में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे लीव्स अलग अलग होते हैं, उसी तरह से फ्लावर्स भी चिल्ड्रन क्या होते हैं, प्लांट्स के अलग अलग होते हैं शेप, साइज और कलर में। इट चेंजेस इनटू फ्रूट। और चिल्ड्रन यही फ्लावर किस में बदलते हैं, फ्रूट्स में बदलते हैं। ओके, तो पहले फूल निकलता है और फूल से ही फल बनता है। क्लियर है सबको। और आपके सामने ये सुंदर सुंदर फूल भी हाजिर है, देखो और मन बहलाओ। फूल तो किसको देखना अच्छा नहीं लगता है, फूलों का गार्डन, पार्क, रोजेस कितने सुंदर लगते हैं, isn't it? So flowers are the most attractive part of a plant. Now, the next thing is the last part of a plant is fruit, children. It is the freshly and ripened part of the प्लांट। ये प्लांट का फ्रेश पार्ट होता है, ठीक है, बिल्कुल पका हुआ। राइपेंड मतलब पका हुआ। अब लास्ट में जब फ्रूट ही बन रहा है तो फ्रेश ही होगा ना प्लांट का। सबसे पुराना तो बेचारा रूट है, रूट से फिर बना स्टेम, स्टेम से बने पत्ते, पत्तों में आया फूल, और लास्ट में फ्रेश चीज क्या बनी है, फ्रूट। ओके, तो फ्रूट क्या है, इट इज द फ्रेशली एंड राइपेंड पार्ट ऑफ द प्लांट। इट इनक्लोजेस सीड और सीड्स। और यही फ्रूट्स के अंदर चिल्ड्रन प्लांट्स के क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। आम खाते हो ना फल, आम के फल में क्या मिलता है आपको, गुठली। गुठली क्या होती है आम के पेड़ की, बीज, है ना। इसी तरह से हम कोई भी चीज़ खाते हैं, जैसे गुआवा, अमरूद खाते हैं, उसमें क्या होते हैं, सीड्स। वो सीड्स अगर आप कहीं डाल दोगे मिट्टी में और उसको अच्छे से वाटर करोगे तो वो एक प्लांट का शेप ले लेगा। तो हर फल में चिल्ड्रन क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, और यही सीड्स से क्या बनता है, एक पौधा निकलता है। ओके, सो दीज आर नाइस फ्रूट्स एंड फ्रूट्स आर सो हेल्दी, राइट। यू ऑल शुड ईट एवरी टाइप ऑफ फ्रूट्स। हर सीजन के फ्रूट्स तो खाने ही चाहिए। अगर
अगर आपको रहना है हेल्दी, फिट एंड फाइन। ओके, नाउ some amazing facts about fruits क्या है? Do you know apple's volume consists of 25% air, that is why it floats on water. Okay children, आज एप्पल के बारे में एक बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन मिली है। क्या है? एप्पल का जो वॉल्यूम होता है चिल्ड्रन, वो कितना वॉल्यूम एयर का बना होता है? 25% जो आपका एप्पल होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो 25% एयर का बना होता है। और इसलिए चिल्ड्रन अगर आप पानी में एप्पल को डाल देते हो तो वो फ्लोट करता रहता है, क्योंकि उसमें आधी चीज़ें तो हवा ही हैं। 25% एयर वॉल्यूम रहती है उसमें, और इसलिए चिल्ड्रन वो पानी में फ्लोट करता रहता है, ना माने तैरता रहता है। सो प्लीज यू ट्राई एट होम एंड जस्ट सी वेदर एप्पल्स फ्लोट्स इन द वाटर और नॉट, क्योंकि एप्पल का जो वॉल्यूम होता है उसमें 25% क्या है? एयर है। ओके, सो दिस वाज सम अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट एप्पल चिल्ड्रन। नाउ हर्ब्स, अब हम हर्ब्स के बारे में जानेंगे। हर्ब्स क्या है चिल्ड्रन? हमने प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में जान लिया, रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, लीव्स हो गए। अब चिल्ड्रन आती है बारी टाइप्स ऑफ प्लांट्स की। ओके, और उसमें सबसे पहला जो टाइप है चिल्ड्रन वो है हर्ब्स। अब आप पेड़ पौधे देखते हो, लेकिन हर पेड़ पौधा अपने अपने एक कैटेगरी में आता है। ओके, तो उसका पहला कैटेगरी, पहला टाइप है चिल्ड्रन हर्ब्स। दीज प्लांट्स आर स्मॉल इन साइज। ये जो प्लांट्स होते हैं ये साइज में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ओके, हर्ब्स जो होता है कैटेगरी प्लांट्स का वो बहुत छोटा होता है। दे आर स्मॉल इन साइज एंड हैव अ सॉफ्ट स्टेम, और इसका जो स्टेम होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। ओके, अगर आप इसको मोड़ोगे तो ये मुड़ जाएगा बहुत जल्दी, बहुत सॉफ्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल कैरेट, रेडिश, कोरिएंडर, जिंजर, स्पिनच, मिंट एक्सेट्रा। चिल्ड्रन ये सारे जो एग्जाम्पल्स दिए हैं प्लांट्स के, ये सब कौन से कैटेगरी में आते हैं? ये सब आते हैं चिल्ड्रन हर्ब्स की कैटेगरी में। ओके, जिसके स्टेम्स क्या होते हैं? बहुत सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, जल्दी से मुड़ जाता है, और ये बहुत छोटे पौधे होते हैं। इनका साइज बड़ा नहीं होता ज़्यादा, दे आर स्मॉल। ओके, जैसे पुदीना का पेड़ हो गया, गाजर का पेड़ हो गया, ये सब चिल्ड्रन क्या है? बहुत छोटे छोटे प्लांट्स हैं, और इसलिए कौन से कैटेगरी में आते हैं? ये हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, क्लियर है सबको? हर्ब्स का फर्स्ट टाइप, ये फर्स्ट टाइप है आपका प्लांट का, जिसको हम कहते हैं हर्ब्स। नाउ we will see which is the next type of a plant. Okay, अब ये जो पिक्चर दी हुई है चिल्ड्रन, ये मिंट है, पुदीना का पत्ता। अगर आपके घर के आसपास कोई पुदीना का पेड़ हो ना, तो प्लीज गो एंड सी, उसके जो पत्ते हैं, उसका जो पेड़ है वो हर्ब्स की कैटेगरी में आता है। क्लियर? नाउ दिस इज कोरिएंडर, धनिया। ओके, धनिया भी आपकी हर्ब्स में आती है। धनिया के स्टेम तो कोई भी तोड़ लेता है, आप भी बैठे बैठे तोड़ लेते हो। क्यों? क्योंकि वो हर्ब्स की कैटेगरी में है। सो कोरिएंडर प्लांट जो होता है, धनिया का पौधा, दैट ऑल्सो कम्स अंडर हर्ब्स कैटेगरी ऑफ अ प्लांट। देन स्पिनच, पालक के पत्ते भी बहुत सॉफ्ट होते हैं। एनीबडी कैन जस्ट टीयर इट आउट। व्हाई? बिकॉज उनके स्टेम्स क्या होते हैं? बहुत सॉफ्ट होते हैं। नाउ श्रब्स आफ्टर हर्ब्स, जो दूसरा कैटेगरी है चिल्ड्रन, प्लीज देखो यहाँ पे ध्यान से, वो है श्रब्स। ओके, HERBS पहला पार्ट हो गया आपका हर्ब्स, और दूसरा आता है, उसका नाम है श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं? दीज आर स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स विथ हार्ड स्टेम एंड ब्रांचेस। साइज में ये भी छोटे होते हैं, लेकिन जैसे हर्ब्स के स्टेम बहुत सॉफ्ट था, मुलायम था, जल्दी से टूट जाता था, श्रब्स के स्टेम इतने सॉफ्ट नहीं होते हैं। दे आर हार्ड इन नेचर चिल्ड्रन। ओके, दे हैव हार्ड स्टेम एंड ब्रांचेस। क्लियर है? सो श्रब्स जो होते हैं, दे आर ऑल्सो स्मॉल इन साइजेस, बट उनके जो स्टेम्स होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं?
यहाँ पे रोज, तुलसी, हिबिस्कस, कॉटन। चिल्ड्रन ये सारे प्लांट्स आते हैं आपके कौन से कैटेगरी में? श्रब्स की कैटेगरी में। जैसे गुलाब का पेड़ आपने देखा होगा, गुलाब के पेड़ की जो टहनी होती है, स्टेम होती है, उसको आप इजीली ब्रेकेबल नहीं कर सकते हो क्योंकि वो हार्ड होती है, और हार्ड है मतलब कौन से कैटेगरी ऑफ प्लांट है? श्रब्स की कैटेगरी है। ओके, वहीं आप धनिया का पेड़ देखो आराम से तोड़ लेते हो, क्यों? क्योंकि वो हर्ब्स की कैटेगरी है। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हर्ब्स में और श्रब्स में। श्रब्स के एग्जाम्पल देखो आपके सामने बना ही है, गुलाब का पौधा, ओके, रोज प्लांट। देन यू हैव अनदर प्लांट, इस प्लांट का नाम क्या है? तुलसी का पौधा। ओके, आपने तुलसी का पौधा देखा होगा, उसके भी स्टेम्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, है ना? नोटिस किया है? नहीं किया है तो प्लीज जाके देखो। जो तुलसी का पौधा होता है उसकी ब्रांचेस, उसकी स्टेम्स भी ब्राउन कलर की होती है और थोड़ी हार्ड होती है। ओके, और साइज देखो मीडियम ही होता है, इसलिए कौन सी कैटेगरी ऑफ प्लांट है? श्रब्स की कैटेगरी ऑफ प्लांट है। ओके, देन दिस हिबिस्कस, हिबिस्कस देवी फूल हो गया आपका, राइट, गुड़हल का फूल, इसकी भी जो आपकी स्टेम्स होती है ब्राउन कलर की होती है और हार्ड होती हैं। ओके, देन नेक्स्ट है चिल्ड्रन आपकी कैटेगरी, वो है ट्रीज। कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़ लिए? जल्दी से बताओ मुझे। हर्ब्स हो गया, श्रब्स हो गया। ओके, नाउ द थर्ड कैटेगरी इज चिल्ड्रन ट्रीज, बड़ा सा विशाल सा पेड़। ओके, ट्रीज आर बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। ट्रीज टॉल होते हैं, बड़े होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, नीम, बनियन, कोकोनट ट्री, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, सभी को पता होगा। आम का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, नीम का पेड़, कितने बड़े, कितने टॉल और कितने विशाल होते हैं ये, और कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं चिल्ड्रन। ओके, सो इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज एन एग्जाम्पल, नीम ट्री। यस, they are tall, they are big and they are very very strong, and that is why they have come under the third category of plants, that is trees. Okay, now next क्या एग्जाम्पल है? You have some amazing facts for your neem tree. क्या है? Do you know the country Brazil is named after a tree? Okay, आपको पता है जो ब्राजील कंट्री है उसका नाम एक पेड़ के पीछे दिया गया है। ओके, एक पेड़ के पीछे उसका नाम दिया है ब्राजील, मतलब कोई पेड़ का नाम ब्राजील होगा और इसलिए कंट्री का नाम भी ब्राजील कर दिया। सो सोचो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये ट्रीज, राइट, कि एक पेड़ के ऊपर ही कंट्री का नाम रख दिया गया है। सम अमेजिंग फैक्ट्स टू रिमेंबर चिल्ड्रन, हमेशा ध्यान रखना कि जो ब्राजील कंट्री का नाम है वो किसी पेड़ के ऊपर है। ऑल राइट, तो ये आपके सामने एक नीम ट्री है जो कि टॉल है, बिग है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ओके, नाउ विच ट्री इज दिस? दिस इज banyan ट्री, बरगद का पेड़। देखा है बरगद का पेड़ कितना बड़ा होता है? बरगद का पेड़ चिल्ड्रन बहुत सालों से बड़ा हो रहा होता है तो क्या होने लगता है? लीव्स के पास भी एक जड़ें निकलने लगती हैं। यू कैन सी, ये देख रहे हो आपकी जो जड़ें हैं ये पत्तों से निकलने लगती हैं और धीरे धीरे ये ग्राउंड्स में चिल्ड्रन जाके समाने लगती हैं। यस, तो इतना बड़ा हो जाता है आपका बरगद का पेड़। बहुत बूढ़ा सा बरगद का पेड़ कभी देखने को मिले तो देखना और जस्ट ऑब्जर्व दैट ट्री कि वो कितना बड़ा है, कितनी स्ट्रॉन्ग उसकी ब्रांचेस हैं और उसके अंदर से ही क्या निकल रही हैं? जड़ें निकल रही हैं। ओके, सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ ट्री, दैट इज banyan tree. Now this is which tree? This is coconut tree. You can see coconuts are hanging. ऊपर देखो ये नारियल सब लटके हुए हैं, है ना? तो अगेन बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट। देन नाउ we will learn about the next category, that is climbers. ठीक है, सो ये अब कौन सी कैटेगरी आ गई? आपकी फोर्थ कैटेगरी आ गई। फर्स्ट क्या थी आपकी? हर्ब्स, दूसरी क्या थी? श्रब्स, तीसरी क्या है? क्लाइंबर्स। अब क्लाइंबर्स क्या होते हैं? क्लाइंब का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, तो क्लाइंबर प्लांट्स मतलब क्या होगा? ऐसा पेड़ जो ऊपर चढ़ रहा होगा। ओके, क्लाइंब कर रहा होगा, लाइक दिस। ओके, सो दीज आर वीक प्लांट्स, ये बहुत कमज़ोर होते हैं। दे आर वीक प्लांट्स, बहुत कमज़ोर प्लांट्स होते हैं।
and they need help of another plant or support to grow upright. और इन्हें दूसरे प्लांट की मदद चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, क्योंकि बहुत वीक होते हैं, इनके बैकबोन ऐसी ऐसी होती है, बिल्कुल अपने आप ही खड़े नहीं हो पाते, और इसलिए इन्हें दूसरे प्लांट का सपोर्ट चाहिए होता है अपराइट, सीधा होने के लिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, पी, बीन्स एक्सेट्रा. मनी प्लांट देखा होगा, सबके घरों में मनी प्लांट होता ही होता है. अब मनी प्लांट को देखो कैसे सपोर्ट दिया जाता है, किसी भी उसको बेल से लटकाया जाता है, लकड़ी के सहारे उसको सपोर्ट देके ऊपर चढ़ाया जाता है. क्यों? क्योंकि दे आर वीक प्लांट्स. अगर आप उन्हें छोड़ दोगे तो वो ऊपर चढ़ेंगे ही नहीं, वो ऐसे ही यहाँ वहाँ लिथड़ने लगेंगे और धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे. एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन दे आर नोन एज क्लाइंबर्स, बिकॉज दे आर वीक, दे नीड सपोर्ट ऑफ अदर थिंग्स टू ग्रो अप राइट. ओके, ऊपर चढ़ने के लिए उन्हें एक क्या चाहिए? मदद चाहिए. उसके एग्जांपल्स हैं ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, पी, बीन्स एक्सेट्रा. ओके, सो द फर्स्ट एग्जांपल व्हिच इज गिवन हियर इज ऑफ ग्रेप वाइन. अंगूर का पेड़ अगर आप देखोगे तो उसे इसी तरह से ऊपर की तरफ बढ़ाया जाता है सपोर्ट दे देकर. नेक्स्ट कौन सा प्लांट है? देखो मटर का पेड़. मटर के पेड़ को भी चिल्ड्रन बहुत वीक होता है, उसको भी ऊपर खड़ा करने के लिए हमें सपोर्ट देना पड़ता है ताकि वो ऊपर की तरफ बढ़े. ओके, देन मनी प्लांट, द बेस्ट एग्जाम्पल. इन एवरी होम्स यू विल फाइंड दिस प्लांट, मनी प्लांट. Then next है आपका creepers. So after climbers children, the next and the last category of plant is your creepers children. This is the fifth category of plant, creepers. Now climbers कैसे बढ़ रहे थे? ऊपर बढ़ रहे थे. creepers children जमीन में रेंगते हुए बढ़ते, ठीक है, लोटे लगाते हुए बढ़ते हैं. क्रीपर्स, जैसे स्नेक चलता है ना, वैसे ही एक पेड़ बढ़ते हैं. क्रीपर्स क्या है? दीज प्लांट्स ग्रो अलोंग द सॉइल. ये जैसे जैसे मिट्टी रहती है ना नीचे जमीन पे, वैसे ही बढ़ते चले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल पम्पकिन, वाटरमेलन, मस्कमेलन, गार्ड एक्सेट्रा. जैसे आपका कौन कौन सा पेड़ हो गया? पम्पकिन. ओके, कद्दू का पेड़. कद्दू किसको किसको पसंद है? आई नो आप लोगों में से बहुतों को नहीं पसंद होगा, लेकिन जो कद्दू का पेड़ होता है वो बन जाता है क्रीपर प्लांट. ओके, क्योंकि वो जमीन में ही ऐसे रेंगते हुए बढ़ता है. सो कद्दू का पेड़ हो गया, लौकी का पेड़ हो गया, वाटरमेलन, तरबूज, ये सब चिल्ड्रन क्या है? क्रीपर्स कैटेगरी में आते हैं. सो दीज आर Which type of plant? Creepers. They grow along the soil. ये मिट्टी जहाँ जहाँ है वहीं पे रेंगते हैं. इनको ऊपर खड़े होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. ओके, बहुत आलसी हैं ये, बोलते हैं हम नीचे ही नीचे बढ़ेंगे, हम ऊपर ऊपर नहीं चढ़ेंगे. ओके, so these are creepers. So the first example is pumpkin plant. Next your watermelon. You can see how beautiful these watermelons are looking, right? Then the third is your मस्कमेलन, खरबूजा. ओके, खरबूजा किसको किसको पसंद है? खरबूजा भी क्रीपर है. देन द नेक्स्ट इज योर वाटर प्लांट्स. ओके, तो हमने 5 प्रकार के प्लांट्स कर लिए चिल्ड्रन. अब एक अलग कैटेगरी में जाते हैं और वो होता है वाटर प्लांट्स. वाटर प्लांट्स का नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि टीचर वो प्लांट्स जो पानी में होते हैं उनको हम कहते हैं वाटर प्लांट्स. ओके, सो वाटर प्लांट्स का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, क्योंकि एक्वा का मतलब होता है पानी. तो वो सारे पौधे जो पानी में ही निकलते हैं, पानी में ही रहते हैं, उनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स या वाटर प्लांट्स. ओके, सो वाटर प्लांट्स ग्रो इन वाटर. फॉर एग्जांपल लोटस, वाटर लिली एक्सेट्रा. सो ये सारे प्लांट्स क्या हैं? वाटर हैं. लोटस हो गया, लिली हो गया, आपका वाटर वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं जो पानी में निकल रहे हैं, पानी में ही रह रहे हैं, इन सब को चिल्ड्रन हम कौन से कैटेगरी में डालेंगे? वाटर प्लांट्स में. द फर्स्ट एग्जांपल इज योर लोटस चिल्ड्रन, एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस लोटस लुक्स लाइक. देन नेक्स्ट प्लांट यू कैन सी वाटर लिली. जो वाटर लिली होता है, लिली का पौधा नहीं चिल्ड्रन, ध्यान रखना, वाटर लिली जो सिर्फ लिली पानी में ही निकलता है, उसको हमने क्या नाम दे दिया है? वाटर लिली. ओके, अगेन वाटर प्लांट्स. देन मेडिसिनल प्लांट्स. वाटर प्लांट्स के बाद जो एक नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्लांट्स है चिल्ड्रन, वो है मेडिसिनल प्लांट्स. मेडिसिनल प्लांट्स मतलब वो प्लांट्स जो हमको देते हैं मेडिसिन्स.
So the first example of medicinal plants is children neem tree. Okay, नीम का जो पेड़ होता है children, इसकी सारी चीज़ें बहुत important होती हैं और बहुत useful होती हैं क्योंकि ये हमें अपनी बॉडी को बाकी germs disease से लड़ने में बहुत मदद करती हैं और इसलिए children काफ़ी tablets, medicine, syrup children नीम के पेड़ के बने होते हैं क्योंकि नीम में वो क्वालिटी है जो हमारी बॉडी को बनाती है स्ट्रॉन्ग. सो दैट इज व्हाई द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इज योर चिल्ड्रन नीम ट्री, नीम का पेड़. ओके, कभी देखो आप सराउंडिंग्स में मच्छर हो रहे होते हैं तो कैसे हमारे बड़े बोलते हैं ना कि नीम की लकड़ियां जला दो. क्यों? क्योंकि नीम में ऐसी चीजें होती हैं कि सारे मच्छर, सारे कीड़ों को भगा देते हैं दूर और इसलिए नीम का पेड़ बन जाता है आपका मेडिसिनल प्लांट्स. ओके, तुलसी का पेड़ चिल्ड्रन, तुलसी का पेड़ तो वैसे ही हमें बोला जाता है कि सर्दी खांसी में तुलसी का काढ़ा बना के पी लो, तुलसी की चाय पिला दो, तुलसी का दूध बना दो. क्यों चिल्ड्रन? क्योंकि तुलसी का पेड़ हमें फाइट करने में मदद करता है, हमें इम्यूनिटी हमारी बनाता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इसलिए तुलसी का पेड़ क्या है? मेडिसिनल प्लांट्स. ओके, देन योर एलोवेरा चिल्ड्रन, एलोवेरा की तो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. कहीं भी कोई कट लग जाए, आप फ्रेश एलोवेरा काट के लाओ, उसे छीलो और उसका जेली जेली सा पार्ट अपनी चोट पे लगा लो. you'll be fine in few minutes children. एलोवेरा इज दैट यूजफुल और इसलिए एलोवेरा को भी चिल्ड्रन हम कौन सी कैटेगरी ऑफ प्लांट्स में रखते हैं? मेडिसिनल प्लांट्स की कैटेगरी में रखते हैं. ओके चिल्ड्रन, so this was about the plants. We learnt about the plants, the types of plants, parts of plant. We learnt about herbs, shrubs, trees, climbers, creepers, water plants and as well as medicinal plants. All right. So ये हो गया आपका facts about plants. नेक्स्ट वीडियो में चिल्ड्रन हम करेंगे इसके एक्सरसाइजेस सॉल्व. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स होता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.